एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। फिलहाल काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ और टाइम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर मैंने टाइम वक्त निकाला आपके लिए क्योंकि हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। तो मैं चली आई और फिलहाल जब मैं बोल रही हूँ मेरे को इस गाल में मेरी स्वेलिंग दिख रही है, कुछ अजीब सा मोटा मोटा। आपको भी दिख रही है? पता नहीं, देखते हैं क्या है। फैवल यानी कि मेरा बेटा अभी सो रहा है और मैं चली आई आप लोगों से बात करने। मैंने वीडियो बनाया है और देखिए आप। मुझे आप लोगों से ये कहना था कि सोल्यूशन मिल चुका है। जो मैं जूम हो जा रही थी, मैंने आप लोगों को बोला था मुझे बताइए, पर मुझे किसी ने नहीं बताया। तो एडिट करते करते खुद ही समझ में आ गया, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मैं वीडियो बना रही थी नॉर्मल और मैं जूम हो जा रही थी, तो अब नहीं हो। देखिए, मैं अपने आप को ज़ूम भी कर सकती हूँ, बट छोटा भी कर सकती हूँ, ज़ूम भी कर सकती हूँ और अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो कि मैं जहाँ एडिट करती हूँ वीडियो, सब वहीं पे था, लेकिन मेरे को मुझे समझ में नहीं आया और जब मैं एडिट करती गई तो धीरे-धीरे मुझे पता चल गया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन फिर वो मुझे पता चल जाएंगी एडिट करते करते। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई जिससे मैं बहुत टाइम से परेशान थी कि मैं जूम हो जा रही हूँ। कई बार मैं यहाँ साइड में बैठकर वीडियो बनाती हूँ और मैं किनारे हो जाती थी जब मैं वीडियो एडिट करती थी, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि कैसे वो प्रॉब्लम दूर करनी है। हमको भी शाम को कहीं जाना है, तो मैं रेडी हुई हूँ। वैसे मैं ये चेंज कर दूंगी। आज मैंने सूट पहना हुआ है, मैं आपको। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। कोई है ही नहीं जो मेरा कैमरा पकड़ ले, तो मुझे प्रॉपर बन नहीं रहा दिखाते, तो बस जो है यही है। सुबह 11 बजे। मेरे काम वापस से शुरू हो गए हैं और इस वक्त मैं बना रही हूँ लौकी दाल। और मेरे बेटे को बहुत पसंद है लौकी दाल। और इसके अलावा उसको ऐसी सब्जियां पसंद हैं जो कि हम या बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा बेटा बहुत इंटरेस्ट से खाता है। तो लौकी उसको पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे लौकी नहीं खाते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। और मेरा बेटा खाता है इसके साथ परवल और कद्दू, ऐसी सब्जी वो पसंद करता है। दोपहर 1:15 बजे। और हमारे लिए मैं बना रही हूँ करेले। फ़िलहाल मेरी आवाज़ आपको कुछ अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है और काफ़ी दिन से मेरे बेटे को सर्दी खांसी था और थोड़ा फ़ीवर भी था। अभी वो ठीक हुआ है तो मुझे हो गया और आज ही मुझे फ़ील हो रहा है थोड़ा सा मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो अभी शायद ये बढ़ सकता है, लेकिन मैं दवाई ले लूँगी क्योंकि ये ना बढ़े। मेरे पास छोटा बच्चा है जिसको मेरी वजह से तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं पहले दवाई लेती हूँ। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। हुआ कुछ ऐसा कि हमने आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, तो हमने बीच में कुछ इलेक्ट्रिक सामान ऑनलाइन मंगाया था और उसको 10 दिन या 7 दिन थे आने के लिए, लेकिन उन्होंने और टाइम बढ़ा दिया और वो 15 दिन तक चला गया। तो काफ़ी लंबा समय उन्होंने ले लिया वो सामान हम तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद जब वो सामान आया तो ऐसे ही नॉर्मल मेरे हस्बैंड ने बोला कि वीडियो बनाओ, इसका ओपनिंग वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा हुआ कि हमने वो किया, जिसकी वजह से हमको एक फ़ायदा तो हुआ कि
हमने जब वीडियो ऑन कर लिया और चीज़ें रिकॉर्ड होने लगी, तो जब वो ओपन हुआ तो उसके अंदर वो सामान इलेक्ट्रिक चार्जर हमने मंगाया था वो था ही नहीं, 625 रुपए का, और वो उसके अंदर था ही नहीं। और बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने रिकॉर्ड किया सारा कुछ, तो फिर वो चीज़ हमको मिली नहीं। फिर हमने उसको रिटर्न में डाल दिया कि जब है ही नहीं जो हमने मंगाया तो फिर हम उसका करेंगे क्या, तो हमने उसको रिटर्न के लिए डाल दिया। तो उसको 1 हफ़्ता कुछ लगा कि वो लेकर जाए, और वो बंदा आया और वापस लेकर के गया। और जब वापस लेकर के गया उसके बाद उसने वहाँ पे भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, और उसने ये डाल दिया कि उसको पैकेट मिला ही नहीं जो कि हमने रिटर्न के लिए डाला था। तो वहाँ पे भी फ्रॉड हुआ हमारे साथ, और ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है इतने पैसे कोई नहीं कमाता जो कि वेस्ट कर सके, उसको बर्बाद कर सके। और हमारे 625 रुपये डूब गए, और इसकी कंप्लेन भी बराबर हो नहीं रही। बहुत कॉल किया मेरे हस्बैंड ने हर जगह कंप्लेन डालने के लिए, पर नहीं हुआ। और मतलब उसका कुछ अभी तक हमको कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला है कि हमारे पैसे नहीं आए, ना ही आगे कंप्लेन बढ़ी या क्या हुआ। तो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर मंगाइए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। और 625 रुपये गए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, लेकिन पैसे तो हैं और वो बर्बाद हो गए कहीं। तो थोड़ा आप सोचिए समझिए और ऑनलाइन शॉपिंग करिए, क्योंकि आपके आसपास तो इतनी दुकानें हैं हर शहर में, आजकल की चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो कोशिश करिए कि आप खुद जाकर कहीं से लें। ऑनलाइन में अगर ऐसे फ्रॉड होंगे तो फिर कैसे चलेगा। अब खुशी की बात ये है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और मैंने ये केक उनके लिए बनाया, और रात में ही जब वो आए घर तो हमने केक कट किया। और उन्होंने स्पेशली अपने बर्थडे के दिन कबाब बनाए, चिकन कबाब, जो कि वो ऐसी चीज़ें, नूडल्स, चिकन राइस, चिली चिकन कबाब, और हाँ मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बनाते हैं, और ये उन्होंने ही बनाया है। और बर्थडे उनका है लेकिन स्पेशली मेरे लिए, और मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी इन्जॉय किया। और मैंने बनाई थी बिरयानी, जो कि मैंने अपने ही वीडियो से सीखी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो छोटा सा बर्थडे हमारे घर पे ही हम तीन, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा फैवल, हमने मिलकर सेलिब्रेट किया। और कुछ नहीं, मैंने बिरयानी बनाई थी, जो कि मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है बिरयानी की, उसको ही देखकर मैंने बिरयानी बनाई थी। और वो लगभग आसपास थी, कुछ मसाले थोड़े ज़्यादा थे जो कि मुझे कम करना पड़ेगा। और अब जब मेरे पास वो ट्रिक है, वो वीडियो है, तो फिर मैं परफेक्ट उसी तरह बनाऊंगी। हम बर्थडे वाले दिन कहीं निकले ही नहीं, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, और हमारे पास छोटा बेटा है जिसको हम लेकर भीग नहीं सकते। तो बारिश का दिन था, और इस वजह से हम बर्थडे में कहीं नहीं निकले, तो हमने घर पे ही एंजॉय किया, और अच्छा ही था। और जो कबाब मेरे हस्बैंड ने बनाए थे, उसमें जो चिकन की मात्रा थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब ज़्यादा थी। तो जब वो चिकन मुंह में आ रहे थे, वाओ, इतना टेस्टी लग रहा था। मतलब उसको खाने के बाद दूसरे दिन मेरा और मन कर रहा था कि मैं और कबाब खाऊं। लेकिन मैं जल्द ही बनाऊंगी फिर से, नहीं, मैं उनसे बनवाऊंगी जल्द ही, और फिर से मैं इंजॉय करूँगी। ये जो मेरे हाथ में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है डोनट, जैम डोनट। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये मैंने खुद बनाया है। असल में डोनट के अंदर क्रीम होती है और वो थोड़ी कम थी, तो मैंने इसके ऊपर अंदर और जैम लगा दिया। और मुझे खाना बनाते बनाते भूख लगी, तो फिर मैंने ये किया, और अब मैं इसे खाने वाली हूँ। बताओ, बोला भी नहीं जा रहा है। सारा खाना बनाते वक्त आप मेरे साथ थे, तो अब क्यों नहीं, जब मैं बर्तन मांज रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तब भी मैं आपको अपने साथ ही रखने वाली हूँ। तो ऐसा हुआ कि हमने खाना वाना खा लिया है। मैंने बनाया करेले की सब्जी, और मेरे बेटे के लिए एक लौकी दाल, और हमारे लिए भी, और राइस और रोटी।
उसके बाद हमने लंच किया और अब मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। हाँ, ये बात सच है कि कभी कभी फील होता है कि मैं बर्तन से निकली हुई भूत हूँ, क्योंकि सच में एक के बाद एक काम होते ही है मेरे पास। और ये फाइनली बिरयानी का गंज जो कि ख़त्म हो गई है और अब मैंने इसको भी क्लीन कर ही दिया। मैं काफ़ी बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि बिरयानी एक टाइम के लिए नहीं बनती, और जब वो अच्छी बनती है तो दूसरे दिन भी उसको खाना ज़रूरी है। तो बिरयानी 2 टाइम की तो बननी ही चाहिए। आज शाम को हमें कहीं खाने में जाना है, और वैसे दूर नहीं जाना है, बस घर के बाजू में ही है, तो उसका सारा कार्यक्रम घर के सामने ही हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि क्या क्या तैयारी हो रही है। और तो उसके लिए अब रेडी होना है, तो ये काम ख़त्म करती हूँ, फिर मैं नहा करके आप लोग से मिलती हूँ। मैं काम कर रही होती हूँ और मेरा बच्चा थक जाता है बेचारा, आकर के बोल रहा है मम्मा अब चलो बहुत हुआ। तो मैं लेकर जाती हूँ उसको बाहर और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसको मैंने जब घर से बाहर लाया तो वो इतना एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ घर के सामने ही पंडाल डला हुआ है और मेरा बेटा फेवल मस्ती कर रहा है। मैंने उसको जानबूझकर स्लीपर नहीं पहनाए हैं, क्योंकि अगर मैंने उसको स्लीपर पहनाया होता तो वो और ज़्यादा भागकर दूर जाता। और फ़िलहाल वो जो ग्रीन मैट है बस वो उस पे ही चल रहा है, क्योंकि वो बिना स्लीपर के ऐसे रोड पर चलता नहीं है, तो वो उसके आगे जाएगा नहीं। और यहाँ पे खाना तैयार है। आप देख सकते हैं, आप देख नहीं सकते, आप सुन सकते हैं कि बात करते करते और मेरी आवाज़ बैठती जा रही है। पता नहीं कल मैं वॉइस ओवर कर पाऊँगी कि नहीं दूसरे वीडियो के लिए, पर फ़िलहाल ऐसी हालत है कि मुझे बीच बीच में खांसी भी आ रही है, तो मैं रोक देती हूँ और फिर वापस से कंटिन्यू करती हूँ। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी सांस भी फूल रही है। और फ़िलहाल ये हालत है कि मैंने दवाई तो ले लिया, पर लगता है आज रात को तो मुझे बीमार होना ही, कल तक शायद असर करे, पर फ़िलहाल मेरी आवाज़ बैठ रही है। वाह
चलो तो मैं आप बताओ, बोला भी नहीं जा रहा। चलो तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर का मतलब वही होता है, अपना ख्याल रखिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।